राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शुभ स्टोरी पर। दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या फायदे होता है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, कुत्ते को पालना और उसको रोटी खिलाना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे आप पर आई विपदा दूर हो जाएगी। हिंदू धर्म में इंसान के साथ साथ कुछ जीव जंतुओं को भी से जोड़ा गया है। स्वान यानी कि कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। कई लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं और कई लोग सड़क के कुत्तों को खाना भी डालते हैं। कुत्ता एक तेज बुद्धि वाला प्राणी है। हिंदू मान्यता के अनुसार कुत्ते को भैरव भगवान की सवारी माना जाता है। इसके साथ ही कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो शास्त्रों के आधार पर काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे समाज कुत्ते को लेकर कई तरह की मान्यताएं मौजूद हैं। कभी कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि इनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता चल जाता है, तो कभी कहा जाता है कि ये कई ग्रहों के दोषों को दूर सकते हैं, इसलिए इनको चुपड़ी रोटी खिलाना चाहिए। कुछ जगहों पर तो कुत्तों के मंदिर बने हुए हैं जहां उनकी पूजा भी की जाती है। आखिर हमारे समाज और धर्म में कुत्ते को इतना महत्व क्यों दिया गया है, इस बारे में आपने कभी सोचा है? आइए जानते हैं। शास्त्रों में सभी देवी देवताओं के अलग अलग वाहन बताए गए हैं, जिसमें भगवान कालभैरव का वाहन काला कुत्ता बताया गया है। हालांकि भैरव बाबा वैसे तो कुत्ते पर बैठे हुए कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी मूर्ति और चित्रों में काला कुत्ता भैरव बाबा के साथ होता है। ऐसे में अगर आप भगवान कालभैरव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रोजाना काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इन तीनों ग्रहों को शांत रखना आसान है। कई बार जानकारी न होने के कारण समय रहते लोग उपाय नहीं कर पाते हैं। नतीजा जीवन में कष्ट कम होने की बजाय लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जानवर को पालने या उसकी सेवा करने से भी इन ग्रहों को शांत रखा जा सकता है। घर में यदि आप काला कुत्ता पालते हैं तो माना जाता है कि ऐसा करने से शनि और केतु ग्रह शांत रहते हैं। घर में काले रंग का कुत्ता पालने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। घर को बुरी नजर नहीं लगती है। माना जाता है कि काले कुत्ते पर इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव रहता है, जिस कारण इन ग्रहों की अशुभता नष्ट हो जाती है। शनि होते हैं प्रसन्न। कुत्तों की सेवा करने और उन्हें रोटी खिलाने से शनि अति प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष, शनि की 7.5 और शनि की ढैया चल रही है, कुत्तों की सेवा अवश्य करें। ऐसा करने से परेशानी और बाधाएं दूर होती है। मान्यता है कि कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है। कुत्ते को पालने या उसकी सेवा करने से काल भैरव भी प्रसन्न होते हैं। भगवान काल भैरव प्रसन्न हो तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। इसके साथ ही संतान सुख में आने वाली बाधा भी दूर होती है। यही नहीं, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोज काले कुत्ते को रोटी खिलाई जाए तो इससे कई लाभ मिलते हैं। भगवान भैरव का भी आशीर्वाद मिलता है। भैरव बाबा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं। काले कुत्ते की सेवा करने से भी प्रभु की कृपा मिलती है। इसके अलावा हमारे धर्म शास्त्रों में कुत्ते को पालने की भी सलाह दी गई है। ऐसा माना जाता है कि अगर कुत्ते को पास रखा जाए तो नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं करती है और साथ ही बुरी आत्माएं भी दूर रहती हैं। वास्तु के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है, इसलिए काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। कालसर्प दोष होता है दूर। अगर किसी की कुंडली में कालसर्प दोष है तो उसे अपने घर में काले रंग का कुत्ता जरूर पालना चाहिए। इससे कालसर्प दोष दूर होता है। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी परिणाम सुखद नहीं होते। ऐसे में व्यक्ति का विश्वास डगमगा जाता है और वह तरक्की न होने के चलते मानसिक, शारीरिक और आर्थिक संकट से घिर जाता है। कई बार ग्रहनक्षत्रों की अशुभ स्थिति और दोष के कारण तमाम समस्याएं खड़ी हो जाती है। ऐसे में पूजा पाठ के अलावा ज्योतिष में काले कुत्ते की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है, जिसके शुभ प्रभाव से ग्रहों की अशुभता दूर की जा सकती है। जाने काले कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। ज्योतिष में काला कुत्ता। ज्योतिष शास्त्र में काले कुत्ते का संबंध शनि
और केतु से माना जाता है। वही काला कुत्ता बाबा भैरव का वाहन भी है। काला कुत्ता भगवान भैरव का सेवक है। काले कुत्ते को भोजन देने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं और शनि केतु की अशुभता दूर होती है। कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से राहु के तुष्णि के दोषों का निवारण होता है। मान्यता है कि रोज सुबह शाम काले कुत्ते को रोटी खिलाई जाए तो कर्ज से जल्द छुटकारा मिलता है। आकस्मिक संकट से रक्षा। काले कुत्ते को रोटी खिलाने और उसकी सेवा करने से आकस्मिक और प्रेत बाधा संकट नहीं रहता। भैरव भगवान आसपास यमदूत को भी फटकने नहीं देते। मान्यता है कि कुत्ता अपने मालिक के ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही कुत्ता पालने से प्रेत बाधा का संकट भी नहीं होता। पितृकाल सर्प दोष। पितृ दोष से पीड़ित हैं तो काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। मान्यता है इसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए घर में काला कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो कुत्ता ऐसा जीव है जो मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य के साथ रहा है, इसलिए इन पर अध्ययन भी खूब किया गया है। धार्मिक पुस्तकों में कुत्ते को लेकर कई तरह की कथाओं का वर्णन भी मिलता है, जिससे कुत्ते का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुत्ते को कई देवताओं के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कथा मिलती है कि भगवान शिव ने कुत्ते की प्रार्थना पर उसे ब्रह्मा ज्ञान पाने का आशीर्वाद दिया था। वह कुत्ता ब्रह्मा ज्ञान पाकर बाद में भगवान भैरव, जो शिव के ही अंश माने जाते हैं, उनका वाहन बन गया। इसलिए कहते हैं कि काले कुत्ते के साथ भगवान भैरव भी होते हैं और इन्हें रोटी और भोजन देने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कुत्ते को शनि देव के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। शनिदेव के अनेक वाहनों में से एक वाहन कुत्ता भी बताया गया है, जो काले रंग का होता है। शनि चालीसा में बताया गया है कि जब शनिदेव कुत्ते पर सवार होकर किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं या सपने में शनिदेव कुत्ते पर सवार दिखते हैं तो ये चोरी और भारी नुकसान का संकेत होता है। इसलिए शनिदेव अपने वाहन को भोजन कराने वाले के कष्ट को कम कर देते हैं और नुकसान से बचा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुत्ते को चुपड़ी रोटी खिलाना चाहिए। कुत्ते का संबंध भगवान दत्तात्रेय से भी बताया गया है। भगवान दत्तात्रेय के साथ तस्वीरों और मूर्तियों में 4 कुत्तों को दिखाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ये कुत्ते नहीं हैं, बल्कि 4 वेद हैं। तो भगवान दत्तात्रेय के साथ कलयुग में सदैव साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने वेदों को उनकी रक्षा करने का वचन दिया था, क्योंकि कलयुग में वेदों के लोप हो जाने का भय था। एक और कथा कुत्ते को लेकर महाभारत में मिलती है कि स्वयं यमराज ने कुत्ते का रूप धारण करके पांडवों के सत्य धर्म की परीक्षा ली थी और इस परीक्षा में केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफल हो पाए थे। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एकमात्र कुत्ता ही दिव्य विमान में बैठकर सशरीर स्वर्ग जा सका था। कथा अनुसार इसके बाद युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं तथा वे भी हमारे साथ चलें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद। राधे राधे।